क्या खूब कहा है किसी ने, दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। आप इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। हो सकता है कि यह आपको कुछ सिखा दे और आप अपनी जिंदगी में कुछ नया कर पाओ। मेरी पत्नी ने कुछ दिनों पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवा दिए और एक छोटा सा गार्डन बना लिया। पिछले दिनों में छत पर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि कई गमलों में फूल खिल गए हैं। नीम के पौधे में 2 नींबू भी लटके हुए हैं, 2-4 हरी मिर्ची भी लटकी नजर आई। मैंने देखा कि पिछले हफ्ते उसने बांस का जो पौधा गमले में लगाया था, वह उस गमले को घसीटकर दूसरे गमले के पास में ले जा रही थी। मैंने कहा, तुम इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? पत्नी ने मुझसे कहा, यहाँ यह बांस का पौधा सूख रहा है, इसे खिसकाकर इस पौधे के पास में कर देते हैं। मैं हंस पड़ा और कहा, अरे पौधा सूख रहा है तो खाद डालो, पानी डालो, इसे खिसकाकर किसी पौधे के पास कर देने से क्या होगा? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पौधा यहाँ अकेला है इसलिए मुरझा रहा है, इसे इस पौधे के पास कर देंगे तो फिर से लहलहा उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन उन्हें अगर किसी और पौधे का साथ मिल जाए तो जी उठते हैं। यह बहुत अजीब सी बात थी। एक एक कर कई तस्वीरें आंखों के सामने बनती चली गई। माँ की मौत के बाद पिताजी कैसे एक ही रात में बहुत बूढ़े हो गए थे। हालांकि माँ के जाने के बाद 16 साल तक वो रहे, लेकिन सूखते हुए पौधे की तरह। माँ के रहते हुए जिस पिताजी को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद खामोश से हो गए थे। मुझे पत्नी के विश्वास पर पूरा विश्वास हो रहा था। लग रहा था कि सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते होंगे। बचपन में मैं एक बार बाजार से एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद कर लाया था और उसे शीशे के जार में पानी भरकर रख दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रही। मैंने उसके लिए खाना भी डाला, लेकिन वो चुपचाप इधर उधर पानी में अनमना सा घूमती रही। सारा खाना जार की तलहटी में जाकर बैठ गया। मछली ने कुछ नहीं खाया। 2 दिन तक वो ऐसे ही रही और एक सुबह मैंने देखा कि वो पानी की सतह पर उल्टी पड़ी थी। आज मुझे घर में पाली वो छोटी सी मछली याद आ रही थी। बचपन में मुझे किसी ने यह नहीं बताया था। अगर मालूम होता तो कम से कम 2, 3 या ढेर सारी मछलियाँ खरीद कर लाता और मेरी वो प्यारी मछली यूं तनहा न मरती। बचपन में मेरी माँ से सुना था कि लोग मकान बनवाते थे और रोशनी के लिए कमरे में दीपक रखने के लिए दीवार में इसलिए 2 मोखे बनवाते थे, क्योंकि माँ का कहना था कि बेचारा अकेला मोखा गुमसुम और उदास हो जाता है। मुझे लगता है कि संसार में किसी को अकेलापन पसंद नहीं। आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है। आप अपने आसपास झांकिए, अगर कहीं कोई अकेला दिखे तो उसे अपना साथ दीजिए, उसे मुरझाने से बचाइए। अगर आप अकेले हो तो आप भी किसी का साथ लीजिए, आप खुद को भी मुरझाने से रोकिए। अकेलापन संसार में सबसे बड़ी सजा है। गमले के पौधे तो हाथ से खींचकर एक दूसरे के पास किए जा सकते हैं, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए जरूरत होती है रिश्तों को समझने की, सहेजने की और समेटने की। अगर मन के किसी कोने में आपको लगे कि जिंदगी का रस सूख रहा है, जीवन मुरझा रहा है, तो उस पर रिश्तों के प्यार का रस डालिए। खुश रहिए और मुस्कुराइए। कोई यूं ही किसी और की गलती से आपसे दूर हो गया हो तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश कीजिए और हो जाइए उस पौधे की तरह हरा भरा। क्या खूब कहा है किसी ने,
ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है साहब, वरना गरीब तो सड़कों से थैलियां तक उठा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसी वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहें। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।